आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना या डर जाना, क्या तय करोगे? अपने पंखों को दूर तक फैलाना या गिर जाना, क्या तय करोगे? परेशानियां, मुश्किलें आती थी, आती रहेंगी, उन्हें देखकर रुकना या आगे बढ़ जाना, क्या तय करोगे? आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, 42 साल पुरानी एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने लोगों को बताया कि जिस पल आप अपनी सोच को चुनौती देते हैं, उस पल आप अपने एक नए रूप को देखते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसके ऊपर आज भी रिसर्च हो रही है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया, पूरी दुनिया के सोचने के नजरिए को बदल दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष पाठक और आप सभी का स्वागत करता हूं एडुमेंटर आशीष में। लर्न, ग्रो एंड लीड। इमेजिन करें साल 1983, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। दुनिया की सबसे क्रूरतम रेस वहां पर होने वाली थी, 875 किलोमीटर। जी हां, 875 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन। इसमें भाग लेने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के सबसे टॉप एथलीट्स, जिनकी ट्रेनिंग की गई थी एक्सपर्ट की देखरेख में, जिनको आप सुपर ह्यूमन बोल सकते हैं, जिनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया गया था, जिनको पता था कि इस तरह की मैराथन में कैसे दौड़ना है, और जिनको स्पॉन्सर्ड किया था वहां की बड़ी बड़ी कंपनीज ने। ये रेस स्टार्ट होने ही वाली थी, तभी वहां पर अचानक से हलचल हुई। स्टार्ट लाइन के पास में एक बुजुर्ग आदमी चलता हुआ आ रहा था, 61 साल का क्लिफ यंग। उसको देख के पत्रकार, जर्नलिस्ट उसकी तरफ दौड़े और उससे पूछा, अरे बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? आप किसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं? उसने बोला कि मैं दौड़ने के लिए आया हूं। तो एक जर्नलिस्ट ने मजाक उड़ाते हुए बोला कि ऐसे दौड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे दौड़ते दौड़ते आप दुनिया से बाहर निकल जाएंगे। उसने बोला, नहीं, मुझे दौड़ना आता है, क्योंकि मैं एक किसान हूं और मेरे पास 2000 भेड़ें हैं। जब भी तूफान के दौरान भेड़ें यहां वहां हो जाती हैं, तो उनको वापस अपनी जगह पर लाने के लिए मैं कई कई दिन दौड़ता रहता हूं। कुछ लोगों ने और उन्हें समझाया, लेकिन उसने बोला, नहीं, मुझे दौड़ना है। जब जो वो सुपर ह्यूमन थे, जो एथलीट्स थे, उन्होंने उस बुजुर्ग की तरफ देखा तो उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। उन्होंने बोला कि कोई पागल है जो सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए आया है। खैर, रेस स्टार्ट हुई और रेस स्टार्ट हुई तो वो जो सुपर ह्यूमन थे, जो टॉप एथलीट्स थे, वो बहुत तेजी से, बिजली की गति से आगे निकल गए और वहां पीछे रह गया क्लिफ यंग, जो एक अजीब तरीके से जॉगिंग जैसी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वहीं गिर जाएगा। थोड़ा 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 चल रहा था, लेकिन लग रहा था कि वहीं गिर जाएगा। कुछ लोगों ने सोचा कि अभी थोड़ी देर में ही थक के कहीं बैठ जाएगा और रेस से बाहर हो। और जो एथलीट्स थे, 1.5 से 2 घंटे में ही उससे काफी आगे निकल गए। एथलीट्स को इस तरह से ट्रेन किया गया था कि उन्हें 18 घंटे दौड़ना है और 6 घंटे सोना है, क्योंकि साइंस यही बोलता था, एक्सपर्ट यही बोलते थे। बॉडी का जो उनकी जानकारी थी, बॉडी के बारे में, जो स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी थी, जो फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी थी, वो यही बोलती थी कि 6 घंटे का आराम जरूरी है इस तरह की मैराथन में, क्योंकि मैराथन बहुत बड़ी थी, 875 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने 18 घंटे की रेस अपनी पूरी की। उसके बाद उन्होंने टेंट लगाए, जहां पर जो थे उन्होंने टेंट लगाए, अपने प्रॉपर मसाज उन्होंने की, अपने खास ड्रिंक पिए और वो 6 घंटे के लिए आराम करने के लिए चले गए। अगले सुबह जब वो उठे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई जब उन्होंने एक खबर सुनी, क्लिफ यंग रात भर दौड़ता रहा। उनमें से कुछ लोगों ने बोला, पागल है, थोड़े समय बाद ही थक के बाहर बैठ जाएगा या मर जाएगा। तो उसे पता ही नहीं कि इस तरह की रेस कैसे दौड़ी जाती है, उसे नियम ही पता नहीं है। खैर, दूसरे दिन भी 18 घंटे एथलीट दौड़ते रहे। उसके बाद वही 6 घंटे उन्हें आराम करना था, क्योंकि नियम बोलता था कि 6 घंटे क्या करना है, आराम करना। वो 6 घंटे के लिए फिर से सोने के लिए चले गए और तीसरे दिन जब वो सुबह उठे तो उनका चैन गायब हो चुका था। उनके चेहरे पे परेशानियां दिख रही थी, क्योंकि क्लिफ यंग आज भी नहीं सोया। वो लगातार दौड़ रहा था, वो दौड़े जा रहा था। उसे नियम के बारे में पता नहीं था, वो लगातार दौड़े जा रहा था। अब तीसरे दिन शाम तक दौड़ते दौड़ते उन्होंने सोचा कि आज हम 18 नहीं 20 घंटे दौड़ेंगे, 4 घंटे आराम करेंगे। क्लिफ यंग इनसे मीलों दूर निकल चुका था। अब
इनके दिमाग में नियम था कि हमें कम से कम 6 घंटे तो सोना है। उन्होंने सोचा 6 घंटे नहीं, चलो 4 घंटे सोएंगे, लेकिन वो क्लिफ यंग को पकड़ नहीं पाए। 5 दिन 15 घंटे 4 मिनट में क्लिफ यंग ने ये रेस पूरी की। और जब वो फिनिश लाइन के पास में पहुंचे और जब उन्होंने ये रेस जीती, तो सारे पत्रकार उनकी तरफ दौड़ते हुए आए, जर्नलिस्ट उनकी तरफ दौड़ते हुए आए, लोग उनकी तरफ आए। उन्होंने पूछा कि आप ये रेस कैसे जीते, इसके पीछे क्या सीक्रेट है जो लोगों को बताना चाहते हैं। उन्होंने बोला, मुझे पता नहीं था कि सोना भी है, मुझे पता नहीं था कि सोना भी है। आप ध्यान से सुने सभी लोग, उन्होंने बोला मुझे पता नहीं था कि सोना भी है, मैं वो नियम नहीं जानता था। कई बार ये बोला जाता है कि व्यर्थ के ज्ञान से अज्ञानी होना बेहतर है। हमने कुछ ऐसे नियम बना लिए हैं जिन नियम को हम मानते हैं कि पढ़ाई करनी है क्योंकि एक अच्छी नौकरी मिलेगी, काम करना है क्योंकि एक अच्छी नौकरी मिलेगी। हम इस तरीके से काम करते हैं कि बस ये हमारी लिमिट है, और वो लिमिट किसने बनाई है? हमने बनाई है, हमारे आसपास के समाज ने बनाई है। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उस एनवायरनमेंट में वो लिमिट बनाई। ये नियम ये है। जो टॉप एथलीट थे, जिनको मैं सुपर ह्यूमन बोल रहा हूं, वो उनके दिमाग में ये नियम था कि 18 घंटे के बाद 6 घंटे सोना जरूरी है। और क्लिफ यंग ने बोला कि मुझे पता नहीं था कि सोना भी, उसे केवल चलना आता था। एक जैन फिलॉसफी है शो शिन, जिसका मतलब होता है बच्चों की तरह मासूमियत। बच्चे होते हैं, वो हर चीज को जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में कोई लिमिट नहीं, वो हर चीज को अचीव करना चाहते हैं, वो लिमिट को नहीं जानते। साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक बच्चा 3 महीने का जब होता है और 3 साल तक लगातार तेजी से चीजें सीखता है, वो ये भी सीखता है, ये भी सीखता है, ये भी सीखता है। इसलिए बोलते हैं कि छोटे बच्चों के सामने मत बोला करो, वो तेजी से सीख जाते हैं। वो 3 साल का बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो ये बोला जाता है कि उसकी जो सीखने की क्षमता है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो अफेक्टेड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्कूल में पहली बार उसे बताया जाता है कि भूल मत जाना। उसके पहले वो केवल क्या जानता था? सीखना जानता था। वो क्या नहीं जानता था? वो भूलना नहीं जानता। वो केवल क्या जानता था? सीखना जानता था। तो बच्चों को जब पहली बार बोला जाता है कि भूल ना जाना, तो एक भूलने का डर रहता है। आप भी महसूस करके देखें, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं या कुछ सीखने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है, ये याद कैसे रहेगा? ये तो भूल जाएंगे, क्योंकि हम सीखने से ज्यादा भूलना सीख गए। वापस हम आते हैं उस कहानी पे। इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जब उन्हें बोला गया कि इस रेस जीतने पर आपको $10,000 का इनाम दिया जाएगा, $10,000 का अवार्ड आपको दिया जाएगा, ये राशि आपको दी जाएगी। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से बोला, अच्छा इसमें पैसे भी मिलेंगे? मुझे पता नहीं था, मैं तो केवल यहां दौड़ने के लिए आया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। और वो $10,000 जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी 1983 में, आज भी एक बड़ी रकम मानी जाती है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी रकम थी 1983 में। $10,000 उन्होंने बाकी एथलीट में वो बराबर बांट दी। बाकी जो 5 एथलीट थे उनमें बराबर बांट दी। क्लिफ यंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और ये रिकॉर्ड कितना बड़ा था इससे आप समझ सकते हैं कि उनके बाद जो दूसरा एथलीट आया वो उनसे लगभग 10 घंटे बाद आया। मतलब उनके फिनिश लाइन तक पहुंचने में और दूसरे के फिनिश लाइन तक आने में लगभग 10 घंटे का अंतर था, 10 आवर्स। उन्होंने जो हमें बताया, मैं नियम नहीं जानता। हमने अपने दिमाग में, सभी ने अपने दिमाग में नियम बना के रखे। हम वो बच्चों वाली मासूमियत भूल गए। हमें पता है ये किया जा सकता है क्योंकि दूसरों ने किया, हमें पता है ये नहीं किया जा सकता है क्योंकि और किसी ने नहीं किया। हम बड़े छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं क्योंकि हमें लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि 61 साल का एक आदमी वो रेस जीते, लेकिन वो आदमी लगातार जानता था कि कैसे हमें लगातार चलते जाना है। भले ही स्पीड कम थी लेकिन लगातार चलते जाना है, और वो ये कई बार कर चुका था। भेड़ों के पीछे जब दौड़ता था तो कई रातें वो सो नहीं पाता था, तो उसे जरूरत नहीं थी, उसे प्रॉब्लम नहीं थी कि रात भर अगर जागना भी पड़े तो कोई दिक्कत वहां पर नहीं।
इसने हमें साइंस के बारे में एक नई चीज बताई। दुनिया के लोग आज भी इस घटना पे रिसर्च करते हैं, ये ऐसा क्या था, और आज साइंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे बोला जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम जो भी सोचते हैं, जो भी अपने बारे में विचार करते हैं, उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। तो जैसे हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जिंदगी चलेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, हमें अपने जीवन को बदलना है, न्यूरल पाथवेज को चेंज करना पड़ेगा, उस पुराने ज्ञान को हटा के। मुझे पता नहीं था कि सोना भी है। क्लिफ यंग ने हमें बताया कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है, या क्लिफ यंग ने हमें बताया कि जो आप सोचते हैं कि इम्पॉसिबल था, ये एक्चुअली इम्पॉसिबल नहीं होता। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे दिमाग में क्या क्या धारणाएं बनी हुई हैं और उन धारणाओं को हम कैसे तोड़ सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने। जब भी आपको लगे कि रास्ता बड़ा कठिन है, जब भी आपको लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, एक बार ये स्टोरी जरूर याद कर लेना। एक 61 साल के आदमी ने 875 किलोमीटर की रेस दौड़ी थी, लगातार, बिना रुके, बिना सोए, 5 दिन, 15 घंटे और 4 मिनट में। तो इस तरह के और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट पे जाके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।